कहानी के शुरुआत में एक प्रेग्नेंट लेडीज घर से बाहर जा रही होती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है, उसे एक पेशेंट का इलाज करने जाना होता है। तभी क्या होता है, सूर्य ग्रहण उसके ऊपर पड़ जाता है। और उसके बाद कुछ सालों बाद जो लड़की पैदा होती है, उस लड़की के अंदर एक आत्मा वास कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टेबल पर सभी लोग बैठे होते हैं, माता पिता उसे समझा रहे होते हैं, बेटा खाना खा लो, बेटा ऐसा नहीं करते, इस तरह की हरकतें नहीं करते। उसके कुछ टाइम बाद दादी खाना लेकर के आती हैं। दादी खाने के लिए कहती हैं, वो नाराज होती है, लेकिन वो कुछ ड्राइंग बना रही होती है तेजी से। वो कहती है, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम्हारे बारे में बुरा थोड़ी सोचती हूँ। वो एक तरफ खाना रखती है, वो काफी सारी बातें उस लड़की को सुना रही होती है, और वो लड़की ऐसे 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 ड्राइंग बना रही होती है। वो काफी सारी बातें सुनाने के बाद एकदम से उसकी तरफ देखती है गुस्से में। वो दादी एकदम से डर जाती है। उसके बाद वो ड्राइंग देखती है। ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग में उस दादी के गले पे इस तरीके से खून का धब्बा लगा होता है, यानी कि उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी मौत होने वाली है। वो लड़की मतलब ऐसा करते करते ड्राइंग बना देती है बिना देखे। उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसके कुछ टाइम बाद दादी और वो लड़की अकेले घर पे होती हैं, और उसके जो माता पिता होते हैं वो बाहर गए होते हैं। वहां पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं आपस में। तभी क्या होता है, तभी वो जो लड़की होती है, वो लड़की दादी को अपना असली रूप दिखा देती है, और दादी जो है वो समझ जाती है कि इसके अंदर एक भूत का, शैतान का साया है। उसके कुछ टाइम बाद वो लोग घर आते हैं। उसके माता पिता को वो समझा रही होती है, सिखा रही होती है कि मतलब उस लड़की के अंदर, मतलब अपनी बेटी के अंदर भूत है, ऐसा वैसा। लेकिन वो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि आज के समय में इन सब बातों को तुम मानती हो, ये गलत बात है। वो लड़की से तुम मतलब जलती हो, तुम्हें पहले से ही वो पसंद नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसके कुछ टाइम बाद वो बाबा के पास जा रही होती है। बाबा के पास गई होती है और बाबा से सारी बातें बताती कि ऐसे 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 ऐसे। तब बाबा उसे एक नींबू देते हैं। नींबू से क्या होता है, नींबू को बाबा कहते हैं कि ये उसके नीचे रख देना। वो धीरे धीरे उसके नीचे रखने को जाती है। तभी उसका बेटा आ जाता है। बेटा कहता है, ये सब क्या है, ये सब क्या कर रही है, ऐसा वैसा। तभी वो उसे खूब ज्यादा समझाती है। समझाते वो आखिर में लास्ट में मान जाता है कि ठीक है, देखते हैं। तभी क्या होता है, उसके कुछ टाइम बाद जब वो नींबू को देखने जाती है, डर के नींबू जैसे भाई साहब, नींबू एकदम काला पड़ जाता है, एकदम से नींबू काला पड़ जाता है। तभी वो समझ जाती है कि वहां पर शैतान है। उसके कुछ टाइम बाद वो लड़की वहां आ जाती है, और वहां उसे वो परेशान करने लग जाती है, शैतानी रूप में आ जाती है। उसका कभी हाथ पकड़ लेती, कभी टांग पकड़ कर खींचती, कभी इधर करती, कभी उधर करती है। बहुत ज्यादा उसको, बुढ़िया को जो है वो लड़की परेशान करती है। उसके बाद उसके पिताजी भी वहां पर आ जाते हैं, और पिताजी भी ये सब उसका असली रूप देख लेते हैं। उस बाद अपनी माँ को लेकर के वो लड़का क्या करता है, लड़का वहां से चले जाता है। लड़का वहां से चले जाता है, और उसके बाद वो जो लड़का होता है, वो लड़का उसको फोन कर रहा होता है, यानी कि अपनी जो वाइफ है उसको वो फोन करके कुछ बता रहा होता है कि हमारी बेटी ऐसा वैसा। लेकिन वो विश्वास नहीं करती है, और वो कहती है तुम जल्दी से आ जाओ। तभी उसका कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो अपने पिताजी को जो है मार देती है, यानी कि खत्म कर देती है। उसके बाद जब वो लड़की घर आती है, तो उसकी माँ उसको समझा रही होती है, उसकी माँ उसे सारी बातें बता रही होती है, लेकिन वो यकीन नहीं करती है, बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। तब उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसका वो भी असली रूप देख लेती है। उसके रूम में वो बुढ़िया जाती है, और बुढ़िया उसका हाथ, मतलब बुढ़िया का वो अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद देखती है वो तो भाई पूरी तरीके से एकदम। फिर क्या होता है, उसके बाद वो लोग बाबा को बुलाते हैं। बाबा उसके अंदर से उसको निकालते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार लास्ट में जो शैतानी वो शक्ति है वो निकल जाती है। दोस्तों लाइट चली गई, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।